दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों का लगातार जो है वीडियो जा रहा है किसके लिए, तो क्लास 9th के लिए। जो पिछला साल का क्वेश्चन आया है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक वीडियो जो है इस पे बना चुका हूं मैं, और जो उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न को पूरा अच्छा से विस्तृत रूप से समझाया है। आज हम लोग जो है 21 से लेकर 40, मतलब आज इस पूरे सेट को ख़त्म करने की बारी है। आज मैं चाहूँगा कि ये सेट पूरा ख़त्म हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर बिना टाइम गवाए 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 6.022 इंटू 10⁻23। आप लोगों को पता है ये क्या है, तो ये है एवोगाड्रो नंबर, जिसको एन या एन नॉट से डिनोट करते हैं। कणों के समूह को क्या कहा जाता है? विच इज द ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल नोन एज। तो याद होगा, इसे हम लोग कहते हैं 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। तो बस मोल में टिक मारिए और गोल करके इसको आगे निकल जाइए। आइए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। परमाणु के तीसरे कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन थर्ड सेल ऑफ एन एटम। तो आपको पता होगा इसका फार्मूला 2n², यहाँ पे कि n क्या है, तो नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे तीसरा बोला है ना, तो 3 लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 3 का वर्ग होता है 9, और 2 मतलब 9 दूनी 18, 18 टिक कीजिए। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23। 23 बहुत आसान है, केमिस्ट्री से है। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? आपको पता होगा यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम पता होगा mg हेक्टर, और mg हेक्टर कितना में आता है 12। अब 12 को अगर हम लोग करेंगे तो 2 8 और 2, तो देखिए कहाँ पे 2 8 2 है, 3 नंबर पे मारिए और आगे बढ़ जाइए। 24 नंबर प्रश्न। 24 भी बहुत ईजी है, केमिस्ट्री से ही है। किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं? आवेश नहीं मतलब न्यूट्रल। पार्टिकल हैज़ मास बट नॉट चार्ज, और न्यूट्रल तो न्यूट्रॉन ही हो सकता है। तो बस न्यूट्रॉन मारिए, क्योंकि हम लोग को पता है प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 दिख रहा है। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मतलब एक एलिमेंट है जिसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो बताइए उसका एटॉमिक मास क्या होगा? तो आपको पता होगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 6 और 6 12, मतलब ये बात हो रहा है कार्बन का। ऐसे आपको याद रखना है, 12 कार्बन के लिए आता है, काम आएगा आगे। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में भी प्रश्न आपको दिख रहा होगा। द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड जो है प्लांट में पाया जाता है, जिसके ये पिगमेंट है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और गोल्गी अपरेटस का बात आगे करेंगे। उसके बाद जो है 27 नंबर प्रश्न, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा सामने ही। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? द मेम्ब्रेन अराउंड अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अगर प्लांट सेल बोला है तो सेल वॉल, नहीं तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिक करते हैं। ये टोनोप्लास्ट और डायोक्टोसोम के बारे में आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं ये क्या है। जो बुक पढ़ रहे होंगे उन्हें इसके बारे में बेहतर पता होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 पे, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? नहीं पे जोर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोएम? तो फ्लोएम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो आप लिगामेंट तो पढ़े होंगे ना, ये तो कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। तो ये सीधा टिक मारिए, क्योंकि सेफ ट्यूब भी है, कंपेनियन सेल भी है, फाइबर्स भी है। उसके बाद आइए 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान, बायो से, जीव विज्ञान। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स? आप लोग पढ़े होंगे वाटर और मिनरल्स को एक साथ बोला जाता है सैप। सैप, और सैप को लेके चलता है जाइलम। कौन? जाइलम, सीधा टिक करना है। आइए प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 दिख रहा है। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है।
कॉर्क सेल कंटेन, ये आपका सैंपल मॉडल सेट 1 से क्वेश्चन उठाया गया है और इसमें पाया जाता है सुब्रीन। सुब्रीन टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर है अगला प्रश्न संख्या 31 जो कि दिख रहा है स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा इज अ थैलोफाइट, याद रखिएगा थैलोफाइट, और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर उसके बाद अगला 32 प्रश्न जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक कोशीय जंतु है। एक कोशीय जंतु मतलब सिंगल सेल यूनिसेलुलर एनिमल कौन है? एमीवा। एमीवा के बाद अगला प्रश्न संख्या 33 प्रश्न संख्या 33 आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है किसी जंतु में विषैली उपंग पाए जाते हैं। विषैली उपंग एक्चुअली बिच्छू में पाया जाता है। बिच्छू आप लोग सुने भी होंगे, जहरीला। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, विच एनिमल हैज़ अ पॉइजनस अपेंडेजेस, तो ये होता है स्कॉर्पियन। बिच्छू को इंग्लिश में बोला जाता है स्कॉर्पियन। उसके बाद प्रश्न संख्या है आपका 34 और ये 34 प्रश्न संख्या है निद्रा रोग उत्पन्न करता है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है ये? तो ये होगा आपको ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा नाम अलग है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 35, पेचिस का कारक जीव है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसेंट्री इज, तो डिसेंट्री जो है वो होता है इंटामीवा। एमीवा का थोड़ा उल्टा किया हुआ है, इंटामीवा। इसके कारण फिर आगे आते हैं अगला प्रश्न संख्या 36 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, पूरा मैंने सेट करके रखा है। क्वेश्चन है यहाँ पे आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल जो है एक्सपेंशन ऑफ आयोनोस्फेयर, तो ये कितना से कितना है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का पूरा रेंज को हम लोग आयन मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आइए 10 डिग्री तापमान जो है वो किसके बराबर है? 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, ये होता है आपको याद होगा 0 डिग्री जो है वो होता है 273 केल्विन के बराबर। तो 10 डिग्री है तो 273 से 283 केल्विन, ये आप कन्वर्सन याद रखिए, इसका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि फिर केमिस्ट्री से बहुत प्रश्न दिख रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? और द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, मतलब इस बार एलिमेंट बताना है, नहीं है। तो याद रखिएगा तांबा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, चांदी एक एलिमेंट है, परंतु पानी जो है ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है, इसलिए इसी को टिक मारना है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं द रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि दूध कैसा होता है जी? सफ़ेद, तो बस इसी में हम लोग कहेंगे श्वेत क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या 40 थोड़ा अलग है हम लोग के, मतलब कि बुक से बोल दीजिए बाहर या फिर बुक का ही है, लेकिन थोड़ा डीप क्वेश्चन है। क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड है। इथिलीन डाइब्रोमाइड एक्चुअली में क्या है? तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हम लोग फ्यूमिगेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेंट्स का मतलब आप लोग देखिएगा चावल उवल का बोरी में जो है चूहा कुतर देता है, तो उस चूहे को मारने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इथिलीन डाइब्रोमाइड, और उसी को बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। मैन्योर तो आपको पता होगा, खाद नॉर्मल सा। हर्बिसाइड्स एक्चुअली में बोलते हैं जो खरपतवार पेड़ के साथ, मतलब हमारे फसल के साथ आ जाते हैं वो, और फर्टिलाइज़र के बारे में भी आप लोगों को बेहतर पता है। जय हिंद, मिलते हैं आगे जहाँ पे फिर हम लोग कोई एक नया सेट को डिस्कस करेंगे।